अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सबा। आज की वीडियो का जो कंटेंट है वो 4 बेसिक स्किल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड इट्स कंपोनेंट्स पे है। अच्छा, सबसे पहले तो ये जानेंगे कि लैंग्वेज में मास्टरी होने के लिए एक इंडिविजुअल को कॉम्पिटेंट होना पड़ता है रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग और राइटिंग में। ये स्किल्स जो हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। लैंग्वेज पर अबूर हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि एट अ टाइम इंडिविजुअल्स के पास बहुत सारे स्किल हों। ताहम लर्नर्स जो हैं हो सकता है कि वो एक स्किल में ज़्यादा कॉम्पिटेंट हो एज़ कम्पेयर टू द अदर। लैंग्वेज टीचर को चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को इनकरेज करे कि तमाम स्किल को अच्छे तरीके से लर्न कर सकें ताकि वो एक इंटेलेक्चुअल स्पीकर बने। इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिक स्किल्स जो हैं वो 4 हैं: लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग स्किल्स। ये लैंग्वेज स्किल्स जो हैं वो कन्वर्सेशन एबिलिटी को बूस्ट अप करते हैं। फर्स्ट वन इज़ लिसनिंग स्किल्स। इसको पहले स्टडी करते हैं। ये एक मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि हेयरिंग और लिसनिंग में बहुत फ़र्क है। हेयरिंग बस इंसान जस्ट हेयर कर देता है एंड छोड़ देता है, लेकिन लिसनिंग एक ऐसा एक्शन है जिसमें वो कम्प्लीटली इमर्स्ड रहता है, यानी एक एसेंशियल कंपोनेंट है कम्युनिकेशन प्रोसेस का, क्योंकि इसमें इंसान इन्वॉल्व रहता है, जो कहा जाए उसमें ये इन्वॉल्व रहता है। लिसनिंग स्किल मदद देता है कि हमें हर एक चीज़ क्लियरली समझ आए। हम जब अच्छे तरीके से लिसन कर रहे हों तो क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं और अच्छे तरीके से आंसर भी दे सकते हैं, और जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो क्लियर हो जाती है। जब मीटिंग में इंगेज हो या डिस्कशन हो रही हो, फीडबैक सेशंस हों, इंटरव्यूज़ हों, तो इस चीज़ के लिए लिसनिंग पावर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर लिसनिंग पावर अच्छी है स्टूडेंट की तो उसमें बहुत से स्किल नेचुरली डेवलप हो जाएंगे। अच्छे तरीके से सुन लिया है तो फिर जाहिर सी बात है लिख भी सकेगा, बोल भी सकेगा। 1950s और 60s में जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा घंटे स्पेंड करते थे लैंग्वेज लैब्स में और क्लासरूम में, ताकि वो लिसनिंग और स्पीकिंग ड्रिल्स को कंप्लीट करें। मकसद उसका ये होता था कि स्टूडेंट्स साउंड को रिपीट करें एक्यूरेटली। ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी लिसनिंग कंप्रहेंशन को इम्प्रूव करें। लेकिन 1980 में 1980s में लिसनिंग जो है ये इम्पॉर्टेंट हो गई विद द एडवेंट ऑफ क्रिश्चियंस 1995 कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्रहेंसिबल इनपुट। क्रिश्चियंस का जो 1995 में कॉन्सेप्ट था कंप्रहेंसिबल इनपुट की वजह से लिसनिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट हो गई। आज ये जो 4 बेसिक स्किल्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, उसमें लिसनिंग जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लिसनिंग रिसीव्स अटेंशन इन इट्स ओन राइट। Focus in the classroom, learning how to listen through the application of listening skills and strategies. अब स्टडी करते हैं कुछ स्टेजेस लिसनिंग स्किल्स की, जैसे परसेप्शन, डिकोडिंग ऑफ द मैसेज, प्रेडिक्शन एंड रिडंडेंसी। स्टेजेस को आसान अल्फाज में अगर मैं आपको समझाऊं तो सबसे पहले रिसीव किया है, हेयर किया है, लिसन, मैसेज को रिसीव किया है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, देन रिमेंबरिंग, रिमेंबर किया है, अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर कर मैसेज में जो प्रोसेसिंगली मैसेज था उसको मीनिंगफुली बनाकर रिमेंबर किया है। फिर एवोलुएट, इंसान ख़ुद ही एवोलुएट करता है कि वो मैसेज अब किस तरह की वैल्यू पर बेस है। उसके बाद रिस्पॉन्डिंग, फिर फीडबैक देता है। तो ये कुछ स्टेजेस हैं: रिसीविंग, अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग, एवोलुएटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। अब लिसनिंग की कुछ काइंड्स हैं। जो मेन काइंड्स हैं उसकी लिसनिंग की इंटेंसिव लिसनिंग एंड एक्सटेंसिव लिसनिंग। इंटेंसिव में क्या है कि ये इट इज़ यूज टू प्रोवाइड द स्टूडेंट्स विद अ मॉडल ऑफ द लैंग्वेज दैट कैन इमिटेट। स्टूडेंट इंटेंसिवली सुनते हैं और ट्राई करते हैं समझने की हर एक चीज़ जो कि उन्होंने सुनी है, वो ट्राई करते हैं कि इसकी मीनिंग और अनफेमिलियर लैंग्वेज फंक्शंस जो हैं उस पर वर्कआउट करें, मीनिंग तलाश करें। तो ये है इंटेंसिव लिसनिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है या इंस्टेंस, जब स्टूडेंट लिसन कर लेते हैं उसका आंसर तलाश करते हैं या किसी भी लैंग्वेज पॉइंट पे डिटेल स्टडी करते हैं, तो ये है इंटेंसिव लिसनिंग। नेक्स्ट वन इज़ एक्सटेंसिव लिसनिंग। एक्सटेंसिव लिसनिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें इंग्लिश लिसनिंग स्किल की प्रैक्टिस की जाती है। इसका मतलब ये है कि एक चीज़ को बहुत दफ़ा सुना जाए, यानी रिकॉर्डिंग्स हैं, वीडियोस हैं, इंटरव्यूज़ हैं,
एक ही टॉपिक पर उसको बहुत ज़्यादा दफ़ा सुना जाए। इससे हेल्प होती है कि कॉन्टेक्स्ट जो है उससे मदद मिलती है कि आपने जो सुना है वो आपको और वोकैबुलरी लर्न करने पर एम्फसाइज करेगा। अब देखते हैं एक्सटेंसिव लिसनिंग की एग्जांपल को। एक शॉर्ट ऑडियो बुक को सुनना स्पेसिफिक टॉपिक पे और फिर उसी का सेंट्रल आइडिया समराइज़ करना, तो ये एक एक्सटेंसिव लिसनिंग की मिसाल है। दूसरी मिसाल अगर आपको मैं दूँ आसान बिल्कुल, तो वॉचिंग अ मूवी, अंडरस्टैंडिंग एंड एंजॉइंग द स्टोरी, ये भी एक्सटेंसिव लिसनिंग की एग्जांपल है। जैसे जैसे मूवी को देखेंगे वोकैबुलरी टर्म्स आपके सामने आएंगे, आप बार बार सुनेंगे तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी होती है जो कि बहुत ही एडवांस लेवल की होती है। तो फिर अगर हमें समझ नहीं आती तो फर्स्टली हम सर्च कर लेते हैं। अगर सर्च पे भी हमें उसका थीम की या उस टर्म की जो भी वर्ड है वोकैबुलरी समझ नहीं आ रही, फिर हम अपने टीचर से हेल्प लेते हैं। तो वॉचिंग द मूवी एंड एंजॉइंग द स्टोरी, ये एक्सटेंसिव लिसनिंग की आपको आसान एग्जांपल दी है, जो कि जब कभी भी आप लिसनिंग स्किल पर लिख रहे हों और अगर उसकी काइंड्स आ जाएं, दो मेन काइंड्स आ जाए एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, तो उसमें आपको बहुत आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और यू विल बी एबल टू राइट द नोट ऑन इंटेंसिव और एक्सटेंसिव लिसनिंग। नेक्स्ट बेसिक स्किल जो है वो स्पीकिंग स्किल है। स्पीकिंग एक प्रोडक्टिव स्किल है ओरल मोड का। स्पीकिंग एक ऐसा इंटरेक्टिव प्रोसेस है जहाँ पर इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है और अगर ज़रूरत पड़े तो जो लिसन किया हो उस पर एक्ट भी करना पड़ता है। इंटरेक्टिव स्पीकिंग सिचुएशन जो है इसमें इंक्लूड आता है फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन, टेलीफोन कॉल्स, जहाँ पर अल्टरनेटली लिसनिंग और स्पीकिंग में आती है, इन विच वी हैव टू चांस टू आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन, रिपीटेशंस और स्लोअर स्पीच फ्रॉम आवर कन्वर्सेशन पार्टनर। इसीलिए ज़रूरी है कि हमें अपने अंदर दोनों क्वालिटीज़ को डेवलप करना चाहिए, स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल, ताकि हम अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकें। अगर हम अच्छे तरीके से बोल रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत से पहलू में हेल्पफुल रहेगी। जैसे हम अपने फ्रेंड्स, कॉलीग्स, क्लाइंट्स वगैरह से बात कर रहे हैं, तो अगर स्पीकिंग अच्छी है तो हम उनकी अटेंशन और कॉन्सेंट्रेशन अचीव कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल हेल्पफुल होता है जॉब के लिए, मीटिंग की पार्टिसिपेशन के लिए। इसी तरीके से हमारा दूसरों के साथ इंटरेक्शन को इम्प्रूव करता है। अगेन वही चीज़ आ जाती है कि स्पीकिंग और लिसनिंग क्लोजली रिलेटेड स्किल हैं। क्लासरूम में स्पीकिंग अगर कोई कर रहा है तो वो अटेंशन रिसीव करेगा फ्रिक्वेंटली। स्पीकिंग स्किल जो है वो ऑफन डिस्कस किया जाता है कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इस तरह से डिफ़ाइन किया जा सकता है कि ये लैंग्वेज लर्नर की एबिलिटी को डिस्क्राइब करता है कि जो सिचुएशंस लैंग्वेज लर्नर को दी जाती है उसी के अंदर रहकर अप्रोप्रिएटली कम्युनिकेट करें, तो ऐसी एबिलिटी को कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस कहा जाता है। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को डेवलप किया है डेल हाइम्स ने और ये डिस्क्राइब करता है कि नॉलेज जो स्पीकर और लिसनर के दरमियान होता है, ताकि वो अच्छे तरीके से डिफरेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट में कम्युनिकेट कर सकें। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के जो कंपोनेंट्स हैं, जो हिस्से हैं, उसमें सबसे पहला आता है ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस, सेकंड इज़ सोशियो लिंग्विस्टिक, थर्ड वन इज़ डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस एंड फोर्थ इज़ स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस। तो ये जो केनेले एंड स्वेंस के जो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का जो टॉपिक है उसमें हम सबसे पहले ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस को डिस्कस करते हैं। ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस में क्या चीज़ें शामिल होती हैं? इसमें फोनोलॉजी, ऑर्थोग्राफी, वोकैबुलरी, वर्ड फॉर्मेशन और सेंटेंस फॉर्मेशन का नॉलेज इंक्लूड होता है। नेक्स्ट इज़ सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। ये जो कंपोनेंट है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का, तो इसमें शामिल है सोशियो कल्चर के रूल्स और उसके यूजेस का जो नॉलेज है वो इंक्लूड है। ये कंसर्न करता है लर्नर्स की एबिलिटी कि वो किस तरह से किस चीज़ को हैंडल करते हैं। फॉर एग्जांपल सेटिंग हो गई, टॉपिक्स हो गए कम्युनिकेटिव फंक्शंस पर या सोशल लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट को। डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस में लर्नर्स की मास्टरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग को देखा जाता है। ये इससे रिलेट करता है कि वो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग में किस तरह से
टेक्स्ट को प्रोड्यूस करेंगे। स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटेंस में सोशल लिंग्विस्टिक डिस्कोर्स की डिफ़िकल्टीज़ हो गई, यूज़ ऑफ रेफरेंस सोर्सेज, ग्रामेटिकल लेक्सिकल फ्रेजेस, या फिर रिक्वेस्ट की जाए कि ये रिपीटेशन कर दिया जाए वर्ड्स पर, क्लैरिफिकेशन की जाए, स्पीच को स्लोअर कर दिया जाए, या जितने भी स्ट्रेंजर्स को जब हम एड्रेस करते हैं कोई चीज़ तो उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हों, इन सब का दारोमदार किस पर होता है? स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटेंस पर होता है। ये परफॉर्मेंस को भी देखता है कि किसी फैक्टर को किस तरह से कॉपी किया जा रहा है, या बैकग्राउंड में जो नॉइस है उसकी नॉइसेंस को किस तरह से ख़त्म किया जा रहा है, गैप को फिल किया जा रहा है। तो ये सब कुछ स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटेंस के ज़रिए से सामने आता है। थर्ड बेसिक स्किल जो है लैंग्वेज लर्निंग का, वो है रीडिंग स्किल। रीडिंग जो है वो एक रिसेप्टिव स्किल है रिटन मोड में। लैंग्वेज लर्निंग में रीडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है इंफॉर्मेशन गेन करने का। रीडिंग से वोकैबुलरी स्पीच स्ट्रॉन्ग होती है। एग्जामिनेशन में रीडिंग एक्सरसाइजेस के बारे में पूछा जाता है, लेकिन जितनी भी रीडिंग है वो लिमिटेड टाइम में होनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस मैं अगर आपको एक बात बता दूं कि कुछ स्टूडेंट जो हैं वो रीड करते हैं वर्ड बाय वर्ड, ठीक है, वर्ड बाय वर्ड रीडिंग करते हैं। कुछ स्टूडेंट फिंगर पॉइंटिंग से रीडिंग करते हैं वर्ड्स को, और कुछ इस तरह करते हैं कि हेड शेकिंग के साथ रीडिंग कर रहे होते हैं। तो ये सारी हैबिट्स जो हैं ये बुरी हैं। दे शुड रीड फ्रेज बाय फ्रेज। इनको अपने आइज़ को ब्लिंक नहीं करना चाहिए या हेड को शेक नहीं करना चाहिए, सिर्फ आई बॉल को मूव करते हुए रीडिंग करनी चाहिए, दैट इज़ इनफ। अगर ये मज़ीद वर्ड इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो फिर इनके लिए एक प्रॉपर डिस्टेंस रखना चाहिए आइज़ और रीडिंग मटेरियल के दरमियान। जब हम रीडिंग केयरफुली करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स, नोट्स, टेक्स्ट, लेटर्स, ईमेल और जो पर्सनल और प्रोफेशनल इंटरेक्शन है, इसमें जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो क्लियर हो जाती है। रीडिंग के साथ फुली इंगेज्ड रहें तो ये हमें मदद देता है कि हम मीनिंग की समझ आ जाए, जो टेक्स्ट है उसकी मीनिंग की समझ आ जाए, और बहुत लंबे पीरियड तक हम उस नॉलेज को अपने जहन में रिटेन रख सकते हैं। तो केयरफुली रीडिंग का एक ये बहुत ही बेनिफिशियल पॉइंट है। इसके बाद अब रीडिंग की काइंड्स को स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज़ स्किमिंग और जस्ट रीडिंग, सेकंड इज़ क्विकली स्कैनिंग टेक्स्ट, थर्ड वन इज़ इंटेंसिव एंड डीप रीडिंग, फोर्थ इज़ इंटेंसिव रीडिंग। तो स्किमिंग जो है इसका मतलब ये है कि हम जस्ट करें, यानी मेन आइडिया और लेसन तक पहुँचें। स्कैनिंग का मतलब है कि पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करें। एक्सटेंसिव में हमें प्लेजर और जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक्सटेंसिव रीडिंग का इस्तेमाल करते हैं, और इंटेंसिव रीडिंग के लिए डिटेल और एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है उसके लिए। अच्छा, अब सबसे पहले स्किमिंग और जस्ट रीडिंग को देखते हैं। इसको स्किमिंग को जस्ट रीडिंग भी कहा जाता है क्योंकि ये एक ऐसा तरीका है जिसमें बेसिक आइडिया जो टेक्स्ट का है उसको अचीव करने में, यानी मेन पॉइंट के लिए खुलासे की समझ आने में हमें मदद मिलती है। स्किमिंग और जस्ट रीडिंग उसको कहा जाता है। बिल्कुल आसान अल्फाज में अगर हम लें तो मैं इस तरह से आपको समझा सकती हूँ कि वी रीड अ टेक्स्ट क्विकली in order to get the main idea of the lesson. रीडर्स इग्नोर करते हैं माइनर डिटेल को और सिर्फ वो इम्पॉर्टेंट जो टेक्स्ट में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको देखते हैं। इस टाइप की रीडिंग ज़्यादातर न्यूज़पेपर के लिए इस्तेमाल की जाती है। एक और इजी एग्जांपल ले लेते हैं। जब हम अपने फ़ोन डिक्शनरी में नेम और नंबर को देख रहे होते हैं तब भी हम जल्दी जल्दी स्किम करते हैं। स्किमिंग टेक्निक जो है, एक पर्सन उसमें 700 से 750 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड तक पहुंच सकता है। स्किमिंग और जस्ट रीडिंग को ख़ास किस्म की टेक्निक के साथ इस्तेमाल किया जाता है बहुत सी जगहों पर। जैसे कि अगर आपके सामने टेबल पे कंटेंट्स पड़े हैं, सबसे पहले आप उनको देखेंगे, फिर उसके बाद हर चैप्टर की जो सब हेडिंग है उसकी रिवीजन यानी उसके रिव्यूज़ को देखेंगे, और फिर अगर आपको बहुत ही क्विक रीड करना है तो आप पैराग्राफ जो है उसका फर्स्ट सेक्शन का पैराग्राफ आप रीड आउट कर लेंगे। तो स्किमिंग की जो पर्टिकुलर टेक्निक्स हैं वो इस तरह से है। सेकंड इज़ क्विकली स्कैनिंग टेक्स्ट। इसमें इन्वॉल्व होता है आई कांटेक्ट, यानी हम अपने आँखों से जल्दी से स्कैन कर लेते हैं सेंटेंसेस को और उसकी सिंपल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को समझने की कोशिश करते हैं। कुछ नताइज में ऐसा भी होता है कि जब रीडिंग कर रहे हों कंप्यूटर स्क्रीन से तो रीडर्स जो हैं वो स्कैनिंग के तरीके को नहीं अपनाते, वो इनहिबिट करते हैं इसको।
पढ़ते हैं इंटेंसिव रीडिंग को। इंटेंसिव रीडिंग में लर्नर्स की रीडिंग डिटेल यानी स्पेसिफिक लर्निंग, उसका मकसद और जो टास्क है उसको डिटेल में रीड करना, ये इंटेंसिव रीडिंग कहलाता है। जैसे कि शॉर्ट स्टोरीज़, पोइट्री हो गई, पोइट्री के मीनिंग्स, इसी तरीके से बिजनेस रिपोर्ट्स जो कि इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ पैक्ड हो, नंबर और डेटा, और स्टेटिस्टिकल डेटा जैसे कि डायग्राम, पिक्चर्स और टेबल वगैरह, ये सब कुछ इंटेंसिव रीडिंग की एग्जाम्पल्स हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग एक ऐसा तरीका है जो लर्नर्स को इन्वॉल्व करता है कि रीडिंग टेक्स्ट करें लेकिन इन्जॉयमेंट हो और वो अपनी जनरल रीडिंग स्किल को डेवलप करने के लिए टेक्स्ट को रीड करें। ये जो है मदद देता है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को और वर्ड्स जो कि समझने में मुश्किल होते हैं उनको टैकल करने में हेल्पफुल है। कुछ एग्जाम्पल एक्सटेंसिव रीडिंग की न्यूज़पेपर, ब्लॉग्स और ई मैगजीन्स वगैरह हैं। फोर्थ बेसिक स्किल्स ऑफ लैंग्वेज इज़ राइटिंग स्किल्स। राइटिंग जो है वो इस काबिल बनाती है कि इंसान अपने थॉट्स को प्रेजेंट कर सके। अच्छी राइटिंग हो तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस जिसमें हैवी वोकैबुलरी हो उसको लिखा जाए। इसके लिए बस यही ज़रूरी है कि अपनी ज़ात को शॉर्ट कंसाइज सेंटेंस में प्रेजेंट कर दे। यानी जो हम अपने थॉट है, अपना सेल्फ है, जिस चीज़ को भी हम प्रेजेंट करना चाहते हैं प्रिसाइज तरीके से और कंसाइजली कर लें। राइटिंग स्किल की इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए यहाँ पर 3 स्टेजेस को मेंशन किया गया है। फर्स्ट वन इज़ कंट्रोल राइटिंग, सेकंड इज़ गाइडेड राइटिंग एंड थर्ड इज़ फ्री राइटिंग। First, we are going to study about controlled writing. What is it? कंट्रोल राइटिंग लर्निंग मॉडल का एक ऐसा तरीका है जो कि टीचर्स के ज़रिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पे लर्नर्स को स्ट्रक्चर्स दिए जाते हैं ताकि वो राइटिंग पेज पर उसको पुट कर सकें। ये पहले वक्तों में यूज़ किया जाता था मेथड, जहाँ पर टीचर लिख लेती थी और फिर इस तरह से स्टूडेंट्स को कहा जाता था कि एज इट इज़, जैसे टीचर ने स्ट्रक्चर बनाया उसी तरीके से नीचे आपने इसको लिखना है। सेकंड वन इज़ गाइडेड राइटिंग। ये एक राइटिंग टीचिंग का एक ऐसा तरीका है जिसमें लर्नर्स को स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं और बच्चों को सिखाया जाता है कि किस तरीके से सिंपल सेंटेंसेस और कम्प्लेक्स ऐसे को लिखना है। इसी तरीके से कोई वीकेंड ट्रिप हो गया या किसी हिस्ट्री का पीरियड शो करना हो, फिक्शनल स्टोरी हो या फिर रियली कोई भी टॉपिक हो राइटर की अपनी चॉइस का, उस पर लिखने के लिए स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन जो दी जाती है इसको गाइडेड राइटिंग कहा जाता है। अब थर्ड जो है वो है फ्री राइटिंग। फ्री राइटिंग एक ऐसा तरीका है जहाँ पे बच्चों को एक ओपन एंडेड एक्टिविटीज़ के लिए अलाउ किया जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है कि वो अपने आइडियाज़ को कम अप करें। ये एक बहुत अच्छा तरीका है सीखने का, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत लॉन्ग प्रोसेस लगता है। यूजुअली इसकी प्रैक्टिस की जाती है राइटिंग में, पैराग्राफ को राइट करके एसेज क्लासरूम में लिखे जाएं या फिर कंडक्टिंग एग्ज़ाम्स, उसमें इसकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से की जा सकती है। तो स्टूडेंट्स, ये आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लैंग्वेज लर्नर्स के लिए, टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। वीडियो लेंथी ज़रूर है लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है अगर कोई इसको समझे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच अपडेट्स। सी यू सून। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।